हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी हार मानना है। सफलता प्राप्त करने का सबसे साधारण तरीका है एक और बार कोशिश करना और कोशिश करते रहना जब तक सफलता न प्राप्त हो जाए। ये कहना है दोस्तों वक्त के महान साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन का। क्या आपको पता है ये थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या काम किया था? ये बल्ब किसने बनाया? अगर नहीं पता तो जान लीजिए, ये बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। ये एडिसन जिनका जन्म हुआ था 1847 में अमेरिका के अंदर। अब आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे दोस्तों कि एडिसन ने ये इतने सारी इन्वेंशंस, इतने सारे आविष्कार तो किए, तकरीबन 1093 आविष्कार इन्होंने किया, लेकिन ये एडिसन यहाँ तक पहुँचा कैसे? आज हम इस बारे में आज वीडियो में आपसे बात करेंगे। वो रहस्य, वो चीज़ें जो आपसे अभी तक आपकी नज़रों तक नहीं पहुँची, शायद आप नहीं सुने होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये कहानी है एडिसन के बचपन की। एडिसन की ये आदत थी कि जो भी चीज़ वो देखते उस पर बहुत ज़्यादा सोचते थे। एक बार उन्होंने देखा कि मुर्गी अंडे पे बैठी हुई है, फिर उसके बाद उससे बच्चे निकल रहे हैं। उन्होंने अपनी मॉम से पूछा तो बोली हाँ बेटा, ये इसी तरह होता है। एक काम किए उन्होंने, दूसरे दिन वो कुछ अंडे लिए और मुर्गी के अंडे के ऊपर बैठ गए। अब होना क्या था, बच्चे तो होते नहीं उससे। उसके बाद उनका पैंट ख़राब तो हो गया, पिटाई हुई थोड़ी बहुत। और उन्होंने देखा कि चिड़िया लोग ये क्या खाती हैं जिससे उड़ती है ये। और टीचर से अपने पूछा उन्होंने कि चिड़िया क्या खाती है जिससे उड़ती है। उनको जब सेटिस्फेक्शन ना हुआ, उसका आंसर ना मिला, टीचर ने सोचा ये मेंटल है बच्चा है, पूछता रहता है उल्टा सीधा, ऐसे ही शरारती है, छोड़ दिया। वो गए, उनके दिमाग में ये बात आई और उन्होंने देखा कि चिड़िया कीड़े मकोड़े खाती है। कीड़े मकोड़े को जमा किया और उसको कूट पीस कर उसका घोल बना के दवा बना दिया। और खुद पे अप्लाई नहीं किया, अपने एक दोस्त को पिला दिया। उसको कन्विंस भी किया कि तुम इसको पीने के बाद उड़ने लगोगे। होना क्या था, बेचारा दोस्त पिया, उड़ेगा तो नहीं, बीमार पड़ गया। जिससे उसके बीमार पड़ने की वजह से एडिसन की खूब पिटाई हुई। उनकी मॉम ने उनकी खूब पिटाई की। अब तंग आ गए एकदम सब। हुआ क्या, उसके बाद जब ये एडिसन का एक ही बार ऐसे ही बार बार होता रहा, इनको स्कूल से निकाल दिया गया। और ऐसे नहीं, एक लेटर लिखा गया। वो लेटर एडिसन अपनी मॉम को लाके देते हैं और उनकी मॉम जैसे ही वो लेटर पढ़ती है रोने लगती है। एडिसन ने पूछा क्या हो मम्मी? बोले नहीं बेटा, हुआ कुछ नहीं, ये स्कूल वाले बोले हैं कि तुम इतने जीनियस हो, तुम इतने माइंडेड हो कि उनके यहाँ ऐसे टीचर नहीं जो तुम्हें पढ़ा सकें। तुम्हारा माइंड बहुत हाई लेवल का है। और ये कहकर वो रोने लगी और बोली ये बेटा मैं तुम्हें खुद पढ़ाऊंगी, स्कूल ऐसा नहीं है जो तुम्हें पढ़ा सके। खुद ही उनके हर चीज़ का ख्याल रखती थी खुद। और घर पे इस तरह उनको किया दोस्तों, उनका नाम तो टीचर वो खुद भी थी, उनका नाम नैन्सी एडिसन था। और इस तरह उनको बनाया कि उनको मोटिवेट करती रही। उनका लत तो पहले से था सीखने का हर एक चीज़। फिर देखिए क्या होता है, मोटिवेट करती रही, पढ़ाती रही, वो सीखते रहे। अब उनके लिए फुल परमिशन दे दिया कि आप घर में तुम कुछ भी करो, आराम से पढ़ो। और बार बार उनकी सीखने की लत तो थी ही। हर एक चीज़ जो देखते उस पर वो सोचने लगते, है तो है, क्यों है, अगर कोई चीज़ है तो ऐसा क्यों है। उसके बाद वो घर में एक लेबोरेटरी बना लिए। अपने तजर्बागाह में वो बैठते और उस पर वो तजर्बा करते रहते। वो सीखते रहते, सोचते रहते, दिन भर अपना पूरा टाइम उसी में लगाते। उसके बाद कुछ उनसे गड़बड़ हुई, उनकी मॉम ने उनके तजर्बागाह को तोड़ दिया और भगा दिया। अब वो परेशान हुए। उन्होंने अपनी मॉम और डैडी से कन्विंस किया कि मुझे काम करना है। उसके बाद वो क्या किए, 13-14 साल के थे, घर से निकल गए और ट्रेन में वो न्यूज़पेपर बेचने लगे। न्यूज़पेपर बेचते बेचते क्या करते, उसके साथ साथ उनका ये काम था, न्यूज़पेपर बेचते और उसके बाद पूरे दिन बेचने के बाद उसी ट्रेन में एक खाली बोगी मिली उनको, उसी में अपनी लेबोरेटरी बना लिए, उसी में काम करते रहते। लेकिन हुआ क्या, एक दिन बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। वो केमिकल जो अपनी साइंटिफिक रिसर्च के लिए वो यूज़ करते, एक दिन ट्रेन के बोगी में गिर गया, जिससे ट्रेन में आग लग गई। अब होना क्या था, ट्रेन के कंडक्टर ने उनको खींच के तमाचा दिया, जिससे उनके दाहिने तरफ का कान कम सुनने लगा। लेकिन उन्होंने इससे घबराया नहीं। वो एडिसन
उनकी सोच ऐसी थी यार, बिल्कुल इससे घबराए नहीं। उन्होंने इसको पॉजिटिव में लिया और कहा मुझे इससे दिक्कत कुछ नहीं है, मैं इससे और ताकत मुझे मिलेगी। अब उसके बाद सोचने लगा क्यों ताकत मिलेगी। वो सोचा अब मैं फालतू चीज़ों को सुनूंगा नहीं, कम सुनूंगा तो अच्छा रहेगा। अपने काम पे फोकस करने लगे। और दोस्तों यही एडिसन आगे चल के क्या करते हैं, एक इतने बड़े साइंटिस्ट बनते हैं। साइंटिस्ट के साथ साथ बिजनेसमैन भी थे। दुनिया ने इनको माना, दुनिया इनके कदमों में झुकी। और ये एडिसन 999 बार कोशिश करने के बाद 1000वें बार में इन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया। अबे देखो दोस्तों, इनका यही कहना था नेवर गिव अप, कभी किसी काम को छोड़ो मत, अगर उस पर लग जाओ तो करके दिखाओ। अब उसके बाद ये एडिसन बल्ब जब बनाए तो लोगों ने इनसे पूछा कि आप इतनी बार जब परेशान हो गए थे, 999 बार आप असफल हुए, क्या आपको घबराहट नहीं हुई? एडिसन ने कहा नहीं, मुझे घबराहट नहीं हुई, क्योंकि मैं इसमें कुछ सीखा था। बोले क्या सीखे थे? करने लगे, मैं इसमें ये सीखा 999 तरीके मैंने ऐसे पता लगाए जो सफलता की तरफ नहीं जाते थे, यानी कि वो तरीके मेरे गलत थे। मैं उन तरीकों के बारे में जाना। ये थी उनकी हाई क्वालिटी की पॉजिटिविटी दोस्तों, सकारात्मक सोच उनकी थी ये। और यही सोच उनको इतनी आगे लेके गई। एक दिन फुर्सत के टाइम में एडिसन घर पे बैठे हुए थे और उसके बाद अपनी अलमारी में देखते हैं एक पुराना कागज़ पड़ा हुआ है। अब वो कागज़ उठाते हैं एडिसन, उठाने के बाद कि बेटा तुम पढ़ने में बहुत तेज़ हो, और उसके बाद फिर रोना शुरू कर देते। उस खत में क्या था? बेटा बहुत कमज़ोर है। वो वही खत था जो उनकी मॉम ने उनको हम नहीं थमाते हुए कहा आप खुद ही इसको पढ़ाओ घर पे। एडिसन यही पढ़ के रोने लगते हैं और फिर उसके बाद अपनी डायरी में लिखते हैं कि एक ग्रेट मॉम ने, एक बहादुर माँ ने एक मेंटल डिस्टर्ब लड़के को, एक मेंटली वीक लड़के को सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना दिया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।